ये यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि x प्लस 4 बहुपद x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 का एक गुणनखंड है, तब दूसरे गुणनखंड को ज्ञात कीजिए। ये विविध प्रश्नावली से है। जब इस तरह क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप x प्लस 4 से भाग कर दीजिए। यहाँ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, यहाँ दो घात, देखो 3 घात है, यहाँ 1 घात है, ये वाली घात इसमें घटा देते हैं, भाग में घात घट जाती है, ये 2 हो गए। अब इससे इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 और 1 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ प्लस 4x स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये ऐसे ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ माइनस 5x स्क्वायर और ये 14x इस तरह लिख जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जितना अंक हो इसको पूरा पूरा चिन्ह सहित यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब देखिए एक्स क्यों लिखा, ये 2 था और यहाँ 1 घटा दिया तो 1 बचा, तो यहाँ इतना। अब इससे इसमें गुणा करो, तो यहाँ माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक, 5 चौक 20, ये साइन यहाँ चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब प्लस 20 में से माइनस 14 निकाल दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 6, यहाँ प्लस 6 और यहाँ प्लस 24 लिखा हुआ है, इसको पूरा लिख दीजिए ऐसे। अब देखो x की घात यहाँ और x की घात यहाँ दोनों बराबर हो गई, तो हम सिर्फ यहाँ पास अंक ले जाते हैं, ये। तो अब गुणा करो फिर इसी में, 6 कम 6x, यहाँ प्लस 6x, यहाँ प्लस 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 6 चौको 24, यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ये इससे ये कट जाएगा और ये, ठीक, ये आपका 0 हो गया। अब हमारे पास देखिए दूसरा एक गुणनखंड है, यहाँ पास लिखना क्या है, x प्लस 4 दिए गया या दिया, x प्लस 4 दिया गया या दिए गए, यहाँ पर दिए गए लिख दीजिए, दिए गए बहुपद पद का एक गुणनखंड है, ठीक। तो ये बहुपद गुणनखंड है, तो देखो ये हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो दूसरा गुणनखंड देखो यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये दूसरा गुणनखंड हमारा मिल गया, इसे कहा जाएगा ये दूसरा गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, ठीक, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ये दूसरे गुणनखंड का ये भी गुणनखंड करोगे, गुणनखंड आ गया है, लेकिन इसका भी गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अब देखो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, यहाँ 1 गुणे 6, गुणा करने पर 6, अब जोड़ने कितना आना चाहिए, 5, लेकिन यहाँ जोड़ोगे कितना होगा, 7,
तो हम 6 को फिर गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और 3 2 5 हो गया। देखो अब इसको यहाँ पास रखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 3x यहाँ 2x प्लस 6 ऐसे। अब यहाँ x कॉमन ले लो, x माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन लो, x माइनस 3। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट हमारा में से एक x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, बचे क्या, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 2। तो ये दूसरे का गुणनखंड है, ठीक है ना, ये दूसरे पार्ट का गुणनखंड है, ठीक है ना। अब ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, देख लीजिए ऐसे।